नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 की गणित की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, पीछे के कुछ वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 तक के सवाल हल किए थे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के संपूर्ण सवाल हल करेंगे। वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, सवाल को अच्छी तरह से समझना है और यदि आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने अन्य जो भी साथी कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए विद्यार्थियों, आज की क्लास है वो शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहले सवाल का पहला पार्ट है -30 में भाग देना है 10 का। तो आप इस सवाल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, -30/10, यानी भाग की जगह आप बटा लगा करके भी इसको लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने में आपको थोड़ी सवाल को करने में सुविधा रहेगी। 0 से 0 को हम कैंसिल कर देंगे और -3 में 1 का भाग देंगे तो आंसर आएगा -3। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। जहाँ भी आपको नोट करना है वहाँ वीडियो को रोक करके उसके बाद में नोट करें। जब तक सवाल बताया जाता है तब तक आप कॉपी में लिखें नहीं, केवल सवाल को समझें। अब देखिए दूसरा सवाल, 50 में भाग देना है -5 का। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 50/-5। 5 का भाग 50 में देंगे तो 5 एकम 5, ऊपर जो 50 है वो प्लस का है और 5 है वो माइनस का है, तो माइनस का इसमें भाग देंगे तो आंसर हमारे पास माइनस का बचेगा। अगर अंश और हर वाली दोनों संख्याओं में किसी भी संख्या के अगर भाग माइनस का निशान लगा हुआ है तो आंसर आपका माइनस में ही आएगा। अब 5 एकम 5, शून्य ज्यों का त्यों आ जाएगा तो आंसर होगा -10। अगला सवाल है -36 भागे -9, इसको आप -36/-9 भी रख सकते हैं। माइनस में माइनस का भाग देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, आंसर अब आपका प्लस में आएगा। 9 का भाग 36 में देंगे, 9 चौक 36, तो आंसर होगा +4। अब देखिए अगला, -49 भाग 49, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 49/-49। एक संख्या माइनस की है तो आंसर माइनस का आएगा। 49 में 49 का भाग देंगे, 1 आएगा, -1 आंसर। अब देखिए ई का सवाल। इस सवाल को थोड़ा आपको अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले हमें कोष्टक को सरल करना है। 13 है उसको ज्यों का त्यों रख देंगे, भाग कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को हम पहले सरल करेंगे। -2 है और 1 है प्लस का, -2 में से प्लस का 1 कम कर देंगे तो बचेगा -1। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 13/-1। -1 का इसमें भाग देंगे तो किसी भी संख्या में 1 का भाग दिया जाता है तो वही संख्या आती है। तो 13 में 1 का भाग देंगे तो आएगा -13। अंश और हर में से किसी भी संख्या के अगर माइनस का निशान लगा हुआ है तो आंसर निश्चित रूप से माइनस का आएगा, -13 आंसर। अब देखिए अगला सवाल है वो और ही मज़ेदार है। 0 में भाग देना है -12 का। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 0/-12। अगर किसी भी संख्या का 0 में भाग दिया जाता है तो आंसर 0 ही आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आएगा। 0 एक ऐसी संख्या है जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। अब आपके यहाँ अगर माइनस देख करके आप यहाँ 0 के माइनस आपको नहीं लगाना है, क्योंकि 0 है वो न तो धनात्मक होती है और न ऋणात्मक होती है। अगला सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है।
अच्छी तरह से आपको समझना है। -31 भागे, अब पहले कोष्टक को सरल करना है। कोष्टक के अंदर देखिए -30 और इस प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो आएगा -1। अब देखिए कोष्टक के अंदर दोनों संख्याएं हैं वो माइनस की हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी, निशान माइनस का ही रहेगा। -31 भागे और -30 और -1 को जोड़ेंगे तो आएगा -31। अब -31 में -31 का भाग देंगे तो प्लस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। अब देखिए अगला सवाल, -36 भाग 12 और भाग 3। तो भाग से पहले वाला जो कोष्टक है उस कोष्टक को सबसे पहले सरल करेंगे। -36 अब इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं बटा 12 और भाग फिर से 3। 12 का भाग 36 में देंगे तो ऊपर माइनस है, संख्या माइनस की आएगी। 12 तिये 36 तो 3 आ जाएंगे, माइनस के 3 भाग 3। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -3/3, तो 3 में कम 3 और माइनस का 1 आपका आंसर आ जाएगा, माइनस है वो जो कहते आ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ भाग के दोनों तरफ जो कोष्टक हैं उनको सबसे पहले सरल करेंगे। -6 प्लस 5 तो -6 और प्लस 5 और इस तरफ हो जाएगा -2 प्लस 1। -6 में से प्लस वाले 5 हैं वो कम हो जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, भाग यहाँ -2 में से प्लस 1 कम होगा -1। -1 में -1 का भाग देंगे तो आंसर आएगा प्लस का 1। ये आंसर है। ये आपके पहले सवाल में जितने सवाल थे वो कंप्लीट हो गए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, ए, बी और सी के निम्न मानों में से प्रत्येक के लिए a भाग कोष्टक b प्लस सी बराबर नहीं है a भाग b प्लस a भाग c। इस सूत्र को काम में लेते हुए हमें जो नीचे सवाल दिए गए हैं उनको सत्यापित करने हैं। यहाँ पहला सवाल जो इसमें दिया गया है उसमें a का मान है वो 12 दिया गया है, b का मान -4 और c का मान 2 दिया गया है। अब देखिए सवाल में जो फॉर्मूला दिया गया है वो हम यहाँ लिख लेंगे, a भाग कोष्टक b प्लस c। अब ये ज्यों का त्यों जहाँ लिखा हुआ है उस जगह a और b और c का मान रख देंगे। a की जगह a का मान रख देंगे, b की जगह b का मान रख देंगे और c की जगह c का मान रख देंगे। फिर जो भी इसमें क्रियाएं दी गई हैं उनको हम करते हैं। यहाँ देखिए a बराबर 12 है तो 12 भाग b का मान है -4 प्लस c का मान है 2 और बराबर नहीं है। a है 12 भाग b -4 और फिर इनका जोड़ करना है। फिर a में a का मान 12 भाग c का मान 2। अब देखिए सबसे पहले कोष्टक को सरल करेंगे तो 12 भाग ये माइनस के 4 हैं और ये प्लस के 2 हैं तो 2 इसमें से कम हो जाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे और बराबर नहीं है। बराबर के निशान को अगर तिरछी रेखा से काट दिया जाता है तो इसका मतलब है बराबर नहीं है ये संख्या, और बराबर के आगे जो संख्या है वो बराबर नहीं है। अब 12 में -4 का भाग देंगे तो आएगा -3 और प्लस 12 में अगर +2 का भाग देंगे तो आएगा 6। अब देखिए बराबर के निशान के बाएं पक्ष में 12 में अगर हम -2 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा हमारे पास -6 और बराबर 6 प्लस का है और 3 माइनस का है तो -3 के इसमें कम हो जाएंगे तो प्लस के 3 बचेंगे। देखिए बाएं पक्ष में हमारे पास संख्या बची है -6 और दाहिने पक्ष में 3, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं। यही हमें सिद्ध करना है, यही हमें
सत्यापित करना है कि जो बायां पक्ष और दायां पक्ष है वो बराबर नहीं है। अब देखिए इसी में एक दूसरा सवाल और दिया गया है। यहाँ a का मान -10 दिया गया है, b का मान 1 दिया गया है और c का मान भी 1 है। इसी फॉर्मूले में हम इन संख्याओं को रखते हैं। a की जगह रख देंगे हम -10 और प्लस b और c को जोड़ देंगे तो 1 + 1 और ये भी बराबर नहीं है। अब a में भाग देना है हमें -10 भागे b का यानी 1 का भाग देना है और प्लस -10 में हमें फिर से भाग देना है 1 का। c का मान भी 1 ही है। अब देखिए -10 प्लस 1 और 1 हो गए 2, बराबर नहीं है। 10 में हम -10 में 1 का भाग देंगे तो आंसर हमारे पास आएगा -10 और ये प्लस यूँ का त्यों। फिर से हम -10 में 1 का भाग देंगे, आंसर आएगा -10। अब बाएं पक्ष में देखिए -10 है और प्लस के 2 हैं तो +2 वाले -10 में से कम हो जाएंगे तो बचेगा -8 है और बराबर नहीं है। ये -10 और -10 इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा -20। देखिए यहाँ भी बाएं पक्ष में -8 है और दाहिने पक्ष में -20 है तो दोनों संख्याएं बराबर नहीं हैं। तो ये हो गया सिद्ध। यही हमें सत्यापित करना था कि दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल है, उसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 369 में हम किस संख्या का भाग दें कि प्लस के 369 हमारे पास आ जाएं। तो 369 में हम 1 का भाग देंगे तब 369 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अब इसमें b का दिया गया है। -75 में कौन सी संख्या भाग दें कि हमारे पास में आंसर है वो -1 आ जाए। तो -75 में अगर हम +75 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर -1 आ जाएगा। तो दूसरी जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा 75। तीसरा सवाल है, इसमें -206 में कौन सी संख्या भाग दें कि प्लस का 1 आ जाए। तो -2 में 206 में हम -206 का ही भाग देंगे तब हमारे पास प्लस का 1 आंसर आएगा। अब डी का है, इसमें -87 में कौन सी संख्या भाग दें कि प्लस का 87 हमारे पास आ जाए। तो इसमें भाग देंगे हम -1 का। माइनस में माइनस का भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा और 87 में 1 का भाग देंगे तो आंसर हमारे पास 87 आएगा। अब देखिए कौन सी संख्या में हम 1 का भाग दें कि -87 आ जाए। तो -87 में ही देंगे हम 1 का भाग। -87 में अगर हम 1 का भाग देंगे तो ज्यों की त्यों -87 ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ई की जो रिक्त स्थान है उसमें -87 आएगा। अगला सवाल है, इसमें कौन सी संख्या में हम 48 का भाग दें कि आंसर हमारे पास -1 आ जाए। तो -48 में अगर हम 48 का भाग देंगे तो आंसर हमारे पास -1 आएगा। अगला सवाल है, 20 में हम कौन सी संख्या भाग दें कि हमारे पास -2 आंसर आ जाए। तो हम देंगे -10 का भाग। माइनस का प्लस में भाग देंगे माइनस आ जाएगा और 20 में 10 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस रिक्त स्थान में आएंगे -10। अगला एच का सवाल है कि कौन सी संख्या में हम 4 का भाग दें कि -3 आ जाएं। तो -12 है, उसमें हम अगर 4 का भाग देंगे तो -3 आएगा। तो इस रिक्त स्थान में -12 आ जाएंगे। अब देखिए चौथा सवाल, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए और बी 2 अलग अलग पूर्णांक संख्याएं लेनी है हमें, ताकि ए भाग अगर ए में बी का भाग दिया जाए तो -3 हमारे पास आ जाए। हर समय आंसर हमारे पास आना चाहिए -3। ऐसी 2 संख्याएं लेनी है, उसमें ए में हम बी का भाग देना है। ऐसा एक युग्म यहाँ दिया गया है -6 -2, यानी 6 में हम -2 का भाग देंगे
तो हमारे पास आंसर आता है -3। ऐसे ही हमें 5 युग्म और बनाने हैं जिनमें आंसर हमेशा -3 आए। देखिए सवाल में दिया गया है a भाग b बराबर -3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बटा b बराबर -3। अब यहाँ एक उदाहरण दिया गया है 6 भाग -2, तो आंसर आया -3। अब देखिए इसी प्रकार से हम और कुछ युग्म बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए अगर हम -3 में भाग 1 का देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास है -3। तो एक युग्म हमारे पास बन गया -3 और प्लस का 1, एक युग्म तो यह हो गया। दूसरा अगर हम a का मान ले लेते हैं -9 और b का मान अगर 3 लेते हैं तो -9 में अगर 3 का भाग देते हैं तो भी हमारे पास आंसर क्या आता है -3 आता है। इसी तरह से आप -12 लेंगे और b का मान 4 लेंगे, -12 में भी अगर 4 का भाग देंगे तो -3 आएगा। ये अगर माइनस इस तरफ भी लगाते हैं, अगर 3 के और -1 के माइनस लगा देते हैं और इस तरफ से माइनस हटा देते हैं तो भी आंसर यही आ सकता है आएगा। यानी -12 की जगह आप 12 - 4 रखते हैं तो भी आंसर यही आएगा। आप किसी भी तरह से, इसमें बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ही जो युग्म बता रहा हूँ वही होंगे, कई युग्म हैं वो बन सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी युग्म है वो बना सकते हैं। अगली संख्या अगर हम लें, a का मान -15 ले लें और b का मान 5 ले लें तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा -3 आएगा। और अगला युग्म में -18 और 6 लें प्लस के तो भी हमारे पास आंसर -3 आएगा। इस तरह से आप और भी युग्म बना सकते हैं। कुछ युग्म मैंने आपको यहाँ बना करके बताए हैं। अब देखिए 5वां सवाल। 5 का सवाल है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा और आधी रात को तापमान क्या होगा। यानी इसमें हमें 2 आंसर निकालने हैं। एक तो कौन सा समय है जिस समय तापमान है वो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, और एक आधी रात का तापमान हमें बताना है। तो देखिए सवाल में दिया गया है कि दोपहर 12 बजे का तापमान है वो 0 से 10 डिग्री ऊपर है, ऊपर का मतलब प्लस में है, +10 डिग्री सेल्सियस है। और किस समय तापमान होगा -8 डिग्री, यानी 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों तापमानों में कितना अंतर है वो हमें यहाँ ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों तापमानों में से दोनों को घटा करके, तो एक तापमान है प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का अंतर अगर ज्ञात करेंगे तो बीच में इनके लगा देंगे माइनस का निशान। यहाँ प्लस नहीं करना है आपको, प्लस कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अब 10 डिग्री और इस माइनस को इस माइनस से गुना करेंगे तो होगा प्लस है। अब 10 में 8 जोड़ देंगे तो आएगा 18 डिग्री सेल्सियस। यानी 18 डिग्री का अंतर कौन से समय होगा वो हमें ज्ञात करना है। अब तापमान कम होने की दर है वो दी गई है 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, यानी माइनस होता है। अतः है हम ज्ञात कर लेंगे 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय। कितना समय लगेगा 18 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम होने में, तो इसके लिए समय हमें ज्ञात करना है। तो जो अंतर हमारे पास दिया गया है 18 और दर दी गई है कितनी 2 डिग्री प्रति घंटा, तो इसका हम भाग दे देंगे। 18 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 9 घंटे, यानी 9 घंटे में जाकर के 18 डिग्री तापमान है वो कम होगा। तो अब 12 बजे तापमान 10 डिग्री था, तो 12 में अगर हम 9 प्लस करेंगे
तो रात्रि के जो 9 बजे हैं, रात्रि के 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। तो ये एक आंसर तो आपका ये हो गया। दूसरा बताया गया है कि रात्रि 12 बजे कितना तापमान कम होगा। रात 12 बजे तापमान होगा प्लस के 10 डिग्री में से हम माइनस करेंगे प्रति घंटे की दर से 2 डिग्री तापमान है वो कम हो रहा है, तो 12 घंटा हो गया दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। तो 12 घंटे में कितना तापमान कम होगा, 12 को हम 2 से गुणा कर देंगे 24 आएगा। अब 24 को 10 में से माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास है माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो 12 बजे तापमान क्या होगा, -14 डिग्री सेल्सियस। ये आपका दूसरा आंसर। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए प्लस 2 अंक दिए जाते हैं। अगर सही उत्तर होता है तो उसके हमें मिलते हैं प्लस के 3 अंक, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और गलत उत्तर यदि दिया जाता है तो उसके अंक मिलते हैं -2। और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। अगर कोई प्रश्न करने से छोड़ दिया जाता है तो उसका कोई भी अंक नहीं दिया जाता है। अब इस सवाल में 2 सवाल पूछे गए हैं। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। यानी 20 अंक प्राप्त हुए, 12 प्रश्न उसने सही किए, तो गलत कितने किए वो हमें ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला है उसको आप ध्यान में रखें कि कुल अंक हमें कितने कब प्राप्त होंगे, जब जो प्रश्न आपने सही किए हैं उनका अंक से हम गुणा करेंगे और जो गलत उत्तर किए हैं उनके अंक से गुणा करके हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास कुल अंक प्राप्त होंगे। अब देखिए जो जो बातें इस प्रश्न में दी गई हैं वो इस फॉर्मूले में लिख दीजिए। कुल अंक उसको मिले थे 20, तो कुल अंक के नीचे लिख दीजिए 20 बराबर सही प्रश्न कितने किए उसने 12, और अंक कितने दिए जाते हैं, एक सही प्रश्न के 3 अंक दिए जाते हैं प्लस के, तो 12 को कर दिया हमने 3 से गुणा, माइनस गलत उत्तर। तो गलत उत्तर तो हमारे पास है ज्ञात ही करना है कि उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, तो गलत प्रश्न गुना अंक उसका दिया जाता है -2। अब देखिए ये आपका एक तरह से समीकरण हो गया। 20 बराबर 12 तिये 36 माइनस गलत प्रश्न गुणा -2। अब इनका पक्षांतरण कर देंगे। तो देखिए ये जो 36 हैं वो इस तरफ है प्लस के हैं, इस 20 की तरफ आते हैं ये माइनस हो जाएंगे। तो 20 माइनस 36 बराबर गलत प्रश्न, और ये -2 यहाँ इसके साथ में गुणा हो रहा है तो इसको दूसरे पक्ष में ला करके भाग में कर देंगे। अब देखिए जो आंसर इस तरफ सरल करने से बचेगा वो गलत प्रश्नों की संख्या होगी। 20 में से माइनस कीजिए 36 तो माइनस के 16 बचेंगे और बटा में -2, -2 से -2 कैंसिल हो जाएंगे, और 16 में अगर 2 का भाग देंगे तो आएगा 8। तो ये 8 है वो गलत प्रश्न है। तो राधिका ने 8 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे सवाल को भी कर सकते हैं। जो भी इसमें दिया गया है वो फटाफट इसमें लिख दीजिए। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। सेम इसी तरह से है, तो इस क्वेश्चन को आपको अपने आप करना है और इसका उत्तर क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें दूसरा जो ऑप्शन है उसका आंसर कितना आएगा। सेम पहले वाले की तरह ही है, आपको इसका उत्तर है वो करके मुझे बताना है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि
नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -50 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए एक उत्थापक है, वो ये भूमि तल है, इस भूमि तल के ऊपर से यानी +10 मीटर से नीचे जाना शुरू करता है खान में। तो भूमि तल से ऊपर की दूरी हो गई +10 मीटर और भूमि तल से नीचे जाता है -350 मीटर। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी भूमि तल से ऊपर और भूमि तल से नीचे दोनों के बीच की दूरी है, वो का कितना अंतर है वो हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। देखिए भूमि तल से ऊपर है तो जाता है 10 मीटर और नीचे है -350। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी में अंतर क्या होगा, इस 10 में से हम माइनस कर देंगे 350। तो 10 है -350। इस माइनस और माइनस को गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। यहाँ अगर आप प्लस कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा। अब 350 में से 10 हम जोड़ेंगे तो आएगा 360 मीटर। तो ये हो गई इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 360 मीटर। अब नीचे जो जाने की खान में उतरने की जो दर है वो 6 मीटर प्रति मिनट है। 6 मीटर प्रति मिनट है। नीचे उतरने की दर 6 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में वो 6 मीटर उतरते हैं। तो आप इसको चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि 6 मीटर हमें ज्ञात क्या करना है, समय ज्ञात करना है। क्योंकि 6 मीटर नीचे जाने में समय लगता है बराबर 1 मिनट। तो अगर 1 मीटर ही उसको नीचे जाना है तो कितना समय लगेगा, 1/6 मिनट। अब उसको कितने मीटर नीचे जाना है, 360 मीटर जाना है। तो 360 मीटर नीचे जाने में उसको समय लगेगा 101/6 गुणा 360। इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब 6 का भाग 360 में देंगे, ऊपर 1 से गुणा करेंगे 360 को 360 आएगा, नीचे 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 आएगा। तो 360/6। अब 6 का भाग 360 में देंगे, 6 6 36 और 1 0 आ जाएगा, यानी 60 मिनट उसको नीचे जाने में लगेंगे। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 घंटा भी। 1 घंटा है उसको -350 मीटर उस खान में जाने में समय लगेगा। तो ये आपकी प्रश्नावली 1.4 के सभी सवाल हैं हमने इस वीडियो में हल करके देखे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, सवाल आपको समझ में आए तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के सवाल लेकर के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।